हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स के अंदर कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका कवर अप किया है। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या फॉर्मेट रहता है उस चीज पर डिस्कशन की। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स की तरफ। देखिए, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म में आपके जो पार्टनर्स हैं उनका एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि उन्हें जो भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इन फॉर्म ऑफ कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया जा रहा है। ठीक है, तो उन सब चीजों का जो ट्रीटमेंट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने उसमें पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स डाली जाती हैं, तो एज इट इज उसका जो डबल इफेक्ट है यानी कि डबल एंट्री आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट्स किस तरह के रहेंगे। यहाँ पे देखिए दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स होंगे आपके, या तो कैपिटल अकाउंट्स आपके फिक्स्ड होंगे, ठीक है, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा। अब इस चीज के बारे में समझ लीजिए कि फिक्स्ड कैपिटल्स क्या होते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स क्या होती है। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपके पास ये मेंशन है कि जो आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड का मतलब ये है कि आपके थ्रू आउट द ईयर कैपिटल्स जो हैं कैपिटल अकाउंट में ना कम होगी ना ज्यादा होगी। एक्सेप्शन रहेगी अगर आपकी कोई भी कैपिटल एडिशनल कैपिटल आई है तो आप उसमें कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज कर सकते हैं। अगर कोई भी परमानेंट विड्रॉल हुआ है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स, परमानेंट विड्रॉल है तो वो उसमें से डिडक्ट हो सकता है। इन दैट केस आपकी कैपिटल में चेंजेस आएंगे। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या फिर सैलरी, कमीशन, इन सब चीजों को लेकर आपके कैपिटल अकाउंट पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इससे रिलेटेड जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो एक सेपरेट अकाउंट में होंगी, जिस अकाउंट का नाम हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया हो कि जो आपकी कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, तो इन दैट केस आपके दो अकाउंट्स बनेंगे। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, एंड सेकंड वन विल बी पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स जो कैपिटल अकाउंट में हम जनरली लिखते हैं वो जाएंगी, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल्स हैं यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस हैं या फिर कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है या फिर कोई परमानेंट विड्रॉल हो रहा है, सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी? करंट अकाउंट। लेते हैं अगर कैपिटल्स आपकी फ्लक्चुएटिंग होंगी तो इन दैट केस क्या सिचुएशन रहेगी। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट विल बी योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसमें करंट अकाउंट आपका नहीं बनता है। सब सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स, बेशक वो ड्राइंग से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, वो सभी ट्रांजेक्शन्स आपकी एक ही कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और मेंशन कर देती हूँ, कई बार स्टूडेंट्स नहीं पता लगा पाते कि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि कैपिटल अकाउंट कौन सा है, किस तरह का, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स, तो आप एज्यूम करते हो कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाओगे और सारे ट्रांजेक्शन उसमें डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, ठीक है, तो इन दैट केस आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास क्लियरली मेंशन नहीं है कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो उस केस में आपको वो क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में आपके पास करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे, या फिर आपको बोल देंगे कि जो जर्नल एंट्रीज हैं आपने करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने फिक्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलना है, फिक्स कैपिटल्स के अकॉर्डिंग चलना है और दो अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। देखिए, जब आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो इन दैट केस मैंने आपको बताया कि आपके दो अकाउंट्स बनेंगे, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आइटम्स आप इंक्लूड करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल है, नेम से ही क्लियर है कि कैपिटल्स फिक्स रहेंगी। एक्सेप्शंस होंगे जहां पे चेंजेस आएंगे, और वो एक्सेप्शंस मैंने अभी आपको बताया था, वही आप फॉर्मेट में भी देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में जो भी
पार्टनर्स की कैपिटल्स दी होंगी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो भी गिवन है वो एज इट इज आपने उसका ओपनिंग बैलेंस जो है यहाँ पे लिख देना है। आपका कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड पे जाके ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जैसे क्वेश्चन में दी होगी आप वैसे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल ला रहा है पार्टनर, तो इन दैट केस आपकी जो एडिशनल कैपिटल है वो बाय कैश या बाय बैंक कोई भी आ रही होगी तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे कि और एडिशन में आपकी कैपिटल आ रही है, ठीक है। अगर कोई परमानेंट विड्रॉल हो रहा है, जी हाँ, मैं अगेन यही चीज पॉइंट आउट कर रही हूँ, अगर परमानेंट विड्रॉल हो रहा है, मैं सिंपल ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रही हूँ जिसपे आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है एंड ऑल, अगर परमानेंट विड्रॉल वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन है तो उस केस में आपका परमानेंट विड्रॉल भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे शो होता है और वहां से डिडक्ट होता है। अल्टीमेटली आप बैलेंसेस निकाल लेते हैं, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस का जो नेट इफेक्ट आएगा वो टू बैलेंस सीडी में आपका निकल आएगा, दैट विल बी अ क्लोजिंग फिगर, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल जब फिक्स होती है आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इस तरह से बनता है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड अकाउंट की। जी, सेकंड अकाउंट आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर फिक्स कैपिटल्स हैं तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। अब जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, देखिए इसको ध्यान से, आपने अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझा था, ठीक है। मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया था और वहां पे आपने देखा होगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला था, पार्टनर का सैलरी डाली थी, कमीशन डाली थी और वो सब डेबिट साइड पे डाली थी, ठीक है। तो अभी जो पार्टनर्स को देना है हमने यहाँ पर सब हम उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं जाके, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम डाल रहे हैं क्रेडिट साइड पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसको देना है, हमने सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे डाला था तो वो फर्म की तरफ से जा रहा था, तो वो अकाउंट में डेबिट हो रहा था उनके, यानी कि फर्म की तरफ से लॉस हो रहा था। अभी यहाँ पे पार्टनर्स का अकाउंट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है वो चीज, ठीक है। आप इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप बैंक अकाउंट में कोई भी अपना अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पे बैंक अकाउंट में आपके लिखा आता है कि अमाउंट क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ठीक है। आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसके अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ड्रॉइंग्स हैं पार्टनर्स निकलवाते हैं तो उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, यानी कि फर्म चार्ज करती है, तो हम यहाँ से वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकाल लेंगे और जो नेट इफेक्ट होगा दैट विल बी द नेट इफेक्ट ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप टू बैलेंस सीडी में लिख देंगे। जिन नेट इफेक्ट से मेरा कहना ये है कि ए का आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, ऐसे ही ए का टोटल करोगे पूरा डेबिट साइड का, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी रिटन हियर टू बैलेंस सीडी, और जो टोटल बड़ा होगा वो आपका ग्रैंड टोटल में शो हो जाएगा। आप पहले ये अकाउंट्स अपने क्लास 11 में बनाते रहे हो तो आप लोगों को पता है कि ग्रैंड टोटल किस तरह से लिखते हैं, सारा टोटल करके लिखते हैं और बाकी जो आपका छोटा होता है उधर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ भी अप्लाई होगी, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में आई गेस आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट के बारे में क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट करेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, देन यू विल कम टू नो कि किस तरह से ये चीजें फॉर्म होंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने उस अकाउंट की ओर जब हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, यानी कि कैपिटल अकाउंट कब बनाएंगे आप? यस, जब आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती है तो आपका सिर्फ एक अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो हम कैपिटल अकाउंट जब सिंपल हमने सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे आएंगी। तो देखिए उस केस में आपका कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा जिस तरह से आपने यहाँ पे बनाए हैं। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि जितनी भी आइटम्स मैंने यहाँ पे डाली थी तो ये करंट अकाउंट की बजाय मैं इसको लिख दूंगी कि ये कैपिटल अकाउंट है जी, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जो भी आपने आइटम्स डाली थी यहाँ पे करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस डाले थे, बट यहाँ पर जब आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं यानी कि फ्लक्चुएटिंग का केस डिस्कस करने वाले हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस डालेंगे, करंट अकाउंट के आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद सारी की सारी आइटम्स जो आपने करंट में डाली थी वो सारी आपकी कैपिटल में आ जाएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, एवरीथिंग विल बी हियर, ठीक है। ड्रॉइंग्स हैं वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, आपके ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे करंट की बजाय कैपिटल आ जाएगा, आपको ये अकाउंट अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, इसकी कोई नीड नहीं होगी आपको। सिंपल अपना कैपिटल अकाउंट बनाना है और ये सारी आइटम्स पुट कर देनी है। दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इससे ज्यादा आपके पास फॉर्मेट्स में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वो किस अकाउंट में जाएगा, किस तरह से आप आगे उनकी एंट्रीज करेंगे। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।